नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दैनिक समर इंडिया न्यूज़ चैनल से सीधे इस समय हम लाइव पर हैं और आज हम जो है किसानों के इस आंदोलन में खड़े हैं। करण लेक के पास में खड़े हैं जहां पर काफ़ी किसान खड़े हैं और आज हमारे देश में और समाज में जो डेरो बाबा जो है वो सुक्खा सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरे जब तक किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई। भंडारे का जो कार्यक्रम चलाया, हम सीधे चलेंगे और उनसे आशीर्वाद और उनसे विचार लेंगे। सर नमस्कार, जो है यहाँ पर इस समय खड़े हुए हैं, सीधे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा जो आशीर्वाद जो आशीष मिला है लोगों को, जो मन के अंदर एक बहुत सारी खुशी मिली है, उनके बारे में भी थोड़ा सा पूछने का प्रयास करेंगे कि कैसा अनुभव क्या है, किस तरीके का अनुभव क्या है। सर नमस्कार, ये जो आज आपने जो है पूरे किसानों का एक साल तक जो लंगर की सेवा की है, समाज में जो एक मानवता का परिचय दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो दिल्ली तो किसान मजदूर खालसा फतेह मार्च आ रहा है, उसके स्वागत वास्ते इतने संगत लेक से इकट्ठी हुई है। उस मार्च का शुकराना करने वास्ते, स्वागत करने वास्ते, जी आयां नूं कहण वास्ते ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस समय काफ़ी किसान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं डेरा सच्चा बाबा जी की तरफ से भी जो है यहाँ पर काफ़ी लंगर चलाया गया था। पूरे एक साल तक जो है ये लंगर चला है और इस लंगर की काफ़ी महत्व रहा है समाज में। आप देख रहे हैं काफ़ी जनसंख्या के साथ में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। सीधे चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं आज कैसा अनुभव, कैसा महसूस कर रहे हैं जो घर वापसी की तरफ चलते हैं। जो आज़ादी तो बाद पहला एडा वड्डा अंदोलन लड़िया है, शर्म होनी चाहिए मोदी सरकार नूं भाई ये साडी आज़ादी है या गुलामी है, ये वो जवाब देवे। देखिए, युवा पीढ़ी का यही कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग जो है इस समय समाज में यहाँ पर चल रहे हैं। सीधे किसानों का ये आंदोलन आप सीधे देख रहे हैं और हम आप बताने का प्रयास करते हुए सीधे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर दिल्ली से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पंजाब की तरफ रवाना होंगे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और काफ़ी यहाँ पर अनुभव करेंगे। सर इस समय जो है करनाल के लिए जो है यहाँ पर हमारे बहुत सारे लीडरांस खड़े हैं जिन्होंने काफ़ी करनाल की सेवा की है और काफ़ी आंदोलन में किसानों का जो योगदान दिया है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि जो किसान हैं वो किस रूप में और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। पूरा एक साल हो गया है और उसके साथ साथ जो है महसूस कर रहे हैं। हम देख चलेंगे सीधे बातचीत करने में। सर ये जो किसानों की वापसी हुई है इसका कैसा अनुभव कर रहे हैं, किस तरीके का जो संदेश है? बड़े खुशी के पल है, ऐतिहासिक आंदोलन, ऐतिहासिक जीत जी। और इतने लंबे आंदोलन के बाद जीत। करनाल में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आपने भूमिका निभाई है। ऐसे में अपनी करनाल की जनता को क्या संदेश देंगे सर? हमारे पूरे करनाल जिले का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे एक एक साथी का योगदान रहा है, पूरा टीम वर्क रहा है। आज करनाल जिला पूरे देश में, पूरे हरियाणा में इस आंदोलन में पहले नंबर पर है। जो बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन हुए, तो हमारे पूरे जिले को धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं और बहुत ही एक ऐतिहासिक जीत है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खुला है, लोकतंत्र की बहाली हुई है, एक तानाशाह को छुटाया गया है। ये सभी की ऐतिहासिक जीत है। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर काफ़ी किसान बुजुर्ग जो है बहुत महसूस और हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आप लोगों का दृश्य दिखा रहे हैं और काफ़ी अनुभव कर रहे हैं। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे में आपकी मानवता किस तरीके का जो किसानों को जो आज़ादी मिली है, जो तीनों कृषि काले कानून वापस हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, अपना क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और किसानों की फतेह हुई इसमें अभी अधूरा है, हमारा काम पूरा नहीं हुआ सारा। जो लोग MSC नहीं लिख कर देने वाले। ठीक है, प्रिया आप क्या कहना चाहेंगे जो इस उम्र के अंदर जो है आपने बहुत गलत कानून थे जो गुरु महाराज की फतेह हुई है, इसमें बहुत अच्छा सारे भाइयों की फतेह हुई, गुरु महाराज का आशीर्वाद होया, परमात्मा का आशीर्वाद होया।
शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा किस तरीके से कैसा अनुभव कर रहे हैं, किस तरीके का बहुत आपको? चंगी गल है जी, बहुत बधाई सब ते दुनिया के सारे देश से, सारे देश ਨੂੰ मतलब ये नहीं कल्ले ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ नहीं गल कोई। पूरा शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहन सिंह जी, मोहन से चूड़नी प्रधान गुरुद्वारा रोहतरा जी, गुरुद्वारा प्रधान जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये देखिए आपको हम सीधे लाइव दिखा रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में काफ़ी महिलाएं जो है भीड़ आ रही है। कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर इस समय जो आप जो है पंजाब की तरफ अब रवाना हो रहे हैं, कैसा जो तीनों कृषि कानून वापिस हो गए उस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, वतन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों की एक ऐतिहासिक जीत है और अपनी कंडीशन पे किसानों ने समझौता किया है और सरकार को झुकाया है। और अभी किसानों ने जो किसानों के गले में फंदा डाला था 3 काले कानूनों का, वो निकलवाया है। जो किसान के खिलाफ कानून थे वो रद्द करवाए हैं। अब अपने हितों के लिए कानून बनवाएंगे किसान और एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून हम बनवा कर रहेंगे। और एमएसपी हमारा किसानों का जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे हर कीमत और हर कुर्बानी पर लेकर रहेंगे। और ये सरकार को चेताना चाहते हैं, बिना किसानों की सहमति के बिना आगे कोई ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीति ना लाई जाए जहां जो किसानों की डिमांड है उसी के हिसाब से काम किया जाए। नहीं तो आगे भी सरकार को ऐसे ही घुटने टेकने पर विवश करते रहेंगे। निर्दयी और जालिम सरकारों को ये किसानों का चेतावनी समझो आप। पूरे संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे देश में मजबूती से मोर्चे का गठन हुआ है। पूरे देश में कहीं भी किसान परिवार पर कोई जुल्म होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि वहाँ उसको न्याय दिलवाने के लिए उस परिवार के साथ देश के हर कोने में खड़े होंगे। सर जैसे कि अभी आपने अभी जो बात कही है हिंदुत्व की भी बात कही है, जबकि इसके अंदर जो है पूरे देश के सभी वर्गों ने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस पर क्या कहना चाहिए? देश के सभी वर्गों ने और ख़ास तौर पे हम जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहे, महिलाओं का, बच्चों का, इस बिरादरी का, ट्रक यूनियन वालों का, कर्मचारियों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिनको हमारी वजह से असुविधा हुई है, रास्ते बंद हुए हैं, किसी का व्यापार का दिक्कत हुई है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी में जाने में समय लगा है, उनसे भी हम माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़कर और उनका धन्यवाद भी करते हैं और माफ़ी भी चाहते हैं। देखिए किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा भी है कि इस समय हम जो है यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, आपको हम सीधे लाइव के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस उधर मुँह कर देखिए इस समय हमारे बीच में चुनली साहब हैं। सर ये जो आपने पूरे देश के इतिहास में किसानों की जो सर थोड़ा सा जो पूरे देश के अंदर जो किसानों की जो जीत हासिल की है, आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, ऐसे में आप देश की जनता को और किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जीत तो उस मालिक की है, उस परमात्मा की है जिसने इस लंगर में इस आंदोलन में जो जैसे साथ खड़ के उन्होंने साथ निभाया, वैसे हमारे बस का तो इतना बड़ा आंदोलन चलाना नहीं था। परमात्मा की विशेष कृपा रही और ये आंदोलन ऐसा था जैसे खुदा और खुदी के बीच एक युद्ध हो, क्योंकि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होना था और जो रोटी है वो परमात्मा को ने सबको देनी होती है। इसलिए ये खुदा और खुदी के बीच का एक युद्ध था जिसमें परमात्मा ने बहुत असीम कृपा की है और आज हम जीते हैं। इसका श्रेय उन शहीदों को जाता है जो 750 के करीब शहीद इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं और उन माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, बच्चों के सिर जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को लगातार इस आंदोलन में 1.25 साल से खड़े हुए। गुरनाम सिंह चुन्नी जी ने भी ये श्रेय जो है पूरे देश की जनता को, किसानों को दिया है और उन्होंने कहा है कि जो 750 के करीब जो है किसान जो शहीद हुए थे
उनको ये श्रेय जाता है। और इसी बात का श्रेय जो है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किसानों की ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सीधे लाइव पर हैं और आप लोगों को हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्याओं में महिलाएं पुरुष जो है चुड़नी साहब का जो है वो स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आए और काफ़ी माताओं ने फूलों से जो है उनका स्वागत भी किया। और सीधे हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भारी संख्या में माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सर, ये जो आज आप जो खुशी मना रहे हैं, काफ़ी किसानों का योगदान रहा है, करनाल के अंदर आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समाज में जो जागरूकता आपने लाने का परिचय दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा लंबा 1 साल का आंदोलन लड़ा गया और 36 बिरादरी सारा भाईचारा इकट्ठा होकर इस तानाशाह शासक के खिलाफ इकट्ठे हुए 1 साल तक दिल्ली को घेर के रखा, बॉर्डरों पे बैठे रहे। यहाँ करनाल में भी जैसे हमारा लेक पे लंगर लगातार चलता रहा, हमारे जो गांव हैं बल्दी, सलारू, कुराड़ी, दरड़, कुराड़ी, रंबा, संगोआ, संगोई, चूरनी, मक्खू, माजरा, जितने भी सारे गांव के सभी सेवाकार लगातार निरंतर लगे रहे। गरौंडा टोल टैक्स पर भी, प्योंत पे भी, करनाल में 3 हमारे धरने थे। इस तरह से और आगे दिल्ली, हमारा सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे लाखों की संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, युवा साथी सभी 1 साल तक इस आंदोलन को लड़ते रहे। और सबसे बड़ा हमारे को जो चोट पहुंची है वो हमारे 750 जो किसान शहीद हुए हैं, वो जो हमारे को छोड़ के चले गए हैं, वो हमारे को एक दुख है। उनको हम हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनकी कुर्बानी से ये आंदोलन जीता गया है। और जो यातनाएं हमारे लाखों किसानों ने 1 साल तक सही हैं, चाहे वो बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, मच्छर, वहाँ बॉर्डरों पे हमारी माताएं, बुजुर्ग 90-90 साल के, उन सब कष्टों को सहन करके 1 साल के बाद तानाशाह मोदी के घुटने झुका दिए। और गुरुपुरब के दिन, प्रकाश पर्व के दिन उसने तीनों कृषि कानून वापस लेके ये सिद्ध कर दिया, किसानों से माफ़ी मांगी, ये कानून वापस में खड़े थे। तो सारा जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी जो किसान जागरूक हो चुके थे, एक सूत्र में बंध गए थे, एकता के कारण ही उनकी जीत हुई है। तो आगे भी हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। सरकार को चेतावनी है, ये मत समझ ले भी आंदोलन समाप्त हो गया है। हमारी 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग है। दोबारा से अगर किसानों के साथ कोई भी छेड़खानी हुई, कोई गलत नियम इन्होंने बनाने की किसान के खिलाफ कोशिश की, दोबारा 40 की 40 जत्थेबंदियां दोबारा से संगठित होकर दोबारा आंदोलन खड़ी कर देंगी। इस सरकार को, इस तानाशाह शासक को चेतावनी है, किसानों से टकराने की भूल मत कर देना दोबारा। इस बार तो बच गया, अगली बार तेरे को छोड़ देंगे नहीं, तेरा सुपड़ा साफ कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। ये किसान की अन्नदाता की चेतावनी है, संभल जा। धन्यवाद।